साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चाइल्ड विजिटेशन और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित चर्चा करेंगे। हमने काफ़ी सारे लोगों की चाइल्ड विजिटेशन और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मुकदमों के आवेदन पढ़े हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने मुकदमे में अपनी पत्नी की कमियों को तथा उनकी क्रूरता को लिखा हुआ है। वह लोग ऐसा क्यों करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। या यह भी हो सकता है कि वह लोग मुकदमे से एक पैटर्न को ही फॉलो करते चले जा रहे हैं, जिसमें कि जो भी लिखा है उसको उसी तरह से वो लोग उतारते चले जा रहे हैं, जिससे उन्हें बच्चे से मिलने का समय कम मिलता है या चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलती है। इस वीडियो को मिलाकर मुकदमों से संबंधित हमारे लगभग 45 वीडियो हो गए हैं। हो सकता है कि आज का हमारा ये वीडियो शायद आखिरी वीडियो हो। यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो हो सकता है कि आगे और भी बहुत सारे वीडियो हम आप लोगों के लिए और बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आज हम उन तरीक़ों को आपको बताएंगे जिसमें बच्चे से मिलने का समय आपको ज़्यादा मिले या आपको बच्चे की कस्टडी ज़्यादा दिनों तक मिल सके। हम एक एक करके एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट, जिस तरह से अपोजिट पार्टी आप पर 125 DV या अन्य मुकदमे करती है, तो उसमें लिखी हुई जो भी बातें होती हैं उनको उसे ही साबित करना होता है। इसी तरह से आप भी जो मुकदमे में अपनी बातें लिख रहे हैं उनको आप ही को साबित करना होता है, और यदि आप उसे ठीक से साबित नहीं कर पाते हैं तो आपका पक्ष कमज़ोर होता है और आपको विजिटेशन का समय कम मिलता है। अगला पॉइंट, आप लोग चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में पत्नी की बहुत सारी कमियां और बुराइयों को लिखते हैं। कई लोग पत्नी को क्रूर और जालिम तक लिख देते हैं, जिन्हें आपको ही साबित करना होता है। मान लो आप ये साबित कर भी देते हैं कि आपकी पत्नी ने आप पर बहुत सारे जुल्म किए, बहुत सारे अत्याचार किए। इसका चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे से क्या लेना देना है। यदि आपको अपनी पत्नी से कोई परेशानी है तो उसके लिए आप अपनी पत्नी पर मुकदमा करें या तलाक ले लें। यदि आपकी पत्नी आपको परेशान करती है तो उसका चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे विचार से आपको चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में पत्नी द्वारा आप पर की गई क्रूरता को नहीं लिखना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई बातें हमारे निजी विचार हैं। इसे आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। जब आप मुकदमे में अपनी पत्नी की बहुत सारी कमियां या गलतियां लिखते हैं तो जज साहब ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति कितना नेगेटिव सोच वाला है। इसको यह भी नहीं पता कि मुकदमे में क्या लिखना है। यह चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी का मुकदमा है। यहाँ तो बच्चे के वेलफेयर से संबंधित बातें लिखनी चाहिए। यहाँ पत्नी की कमियां लिखने का क्या फ़ायदा। इस व्यक्ति को जहाँ पर भी मौका मिलता है ये अपनी पत्नी की बुराई करने से नहीं चूकता है, और यदि इस व्यक्ति को बच्चे को ज़्यादा देर तक रहने के लिए दे दिया जाए तो यह बच्चे के भी दिमाग में माँ के खिलाफ़ गलत बातें बैठाएगा और माँ के लिए गलत विचार बच्चे के दिमाग में जाएंगे। इसलिए इसे बच्चे से मिलने के लिए कम से कम समय दिया जाए। मुकदमे की गलतियाँ आप खुद कर रहे हैं और फिर दोष जज साहब को देते हैं। यदि आप चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में बच्चे की भलाई की बातें लिखते हैं तो जज साहब भी सोचते हैं यह व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाला है, इसके
विचार अच्छे हैं। यदि बच्चा इनके पास ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये उनको पॉजिटिव बातें बताएंगे और उसको बच्चे को अच्छे विचार देंगे, बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे। यदि इनके पास बच्चा इनके पास ज़्यादा देर तक रहेगा तो वह उनको बहुत अच्छे बातें बताएंगे। इसलिए बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जज साहब ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे को आपसे मिलने के लिए दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जज साहब वीकेंड पर रात भर के लिए बच्चे को आपको रहने के लिए आदेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में बच्चे के वेलफेयर की बातें लिखते हैं तो अपोजिट पार्टी आप पर आरोप लगाने से बचती है। यदि अपोजिट पार्टी आप पर झूठे आरोप लगाती है तो कोर्ट में उस आरोप को साबित करना होता है। जब आरोप झूठा होगा तो अपोजिट पार्टी उसको सही साबित नहीं कर पाएगी। साथ ही जज साहब भी देखते हैं कि ये आपने जो भी आरोप लगाया है, अपोजिट पार्टी ने जो भी आरोप लगाया है वो सही नहीं है। अपोजिट पार्टी आरोप लगा रही है जो कि साबित भी नहीं कर पा रही है, यानी अपोजिट पार्टी नेगेटिव मानसिकता वाली है। आप बच्चे की भलाई की बात कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी झूठे आरोप लगाकर बच्चे को आपसे मिलने से रोकना चाहती है। इस तरह से यहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। हमारा मानना है कि यदि आप चाइल्ड विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी के मुकदमे में आप सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे से संबंधित बातें लिखें और उसके वेलफेयर की बातें करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय विजिटेशन के लिए मिलेगा और कस्टडी के लिए भी ज़्यादा समय मिल सकता है। आपकी पिटीशन जितनी छोटी होगी आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। आप अपनी पिटीशन में बच्चे के वेलफेयर की बातों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, जिसमें बच्चों के लिए माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है। इस तरह के जजमेंट में बताया गया है और आप अपनी बात इस तरह से रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको मुकदमे के अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश में बच्चे से फ़ोन पर या वीडियो कॉल या विजिटिंग राइट मिल जाता है तो आप बच्चे से बड़े ही प्यार से बात करें। जब भी फ़ोन पर या वीडियो कॉल में बात करें तो जब बात ख़त्म होने वाली है तो अंत में ये ज़रूर कहें कि बेटा आप अपना मम्मी का और यदि भाई बहन है, बच्चे के भाई बहन हैं तो उनका भी वो ख्याल रखना। जब आप ये बात कहते हैं तो बच्चे में ज़िम्मेदारी की भावना का एहसास होता है। जब आप बच्चे से कहते हैं कि मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी को परेशान मत करना, तो बच्चे के दिल में भी आपके लिए प्यार बढ़ जाता है। साथ ही बच्चे को महसूस होता है कि पापा मम्मी का कितना ख्याल रखते हैं, पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। जब आपकी पत्नी फ़ोन पर यह बात सुनती है तो उसे भी एहसास होता होगा कि उसने आप पर गलत आरोप लगाकर ऐसा गलत किया। ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मम्मी और उसके मायके वाले बच्चे से कहते हैं कि पापा ख़राब हैं या गंदे हैं और आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी को परेशान मत करना, तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पापा मम्मी को प्यार करते हैं, पापा ख़राब नहीं हो सकते। इस तरह से बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव बातें अपने आप आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप बच्चे से मिलने जाएं, कभी कभी बच्चे के लिए गिफ्ट ज़रूर लेके जाएं। बच्चा जब भी उस गिफ्ट को देखेगा या उससे खेलेगा तो उसे आपकी याद ज़रूर आएगी। बच्चे को कभी भी रुपए ना दें, इससे बच्चे की आदत ख़राब हो सकती है। बच्चे को रुपया नहीं, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। बच्चे से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं और बच्चे से मिलने के टाइम पे ये सावधानी आप रखें। साथियों, मजबूरी में आज हम आपसे कुछ बातें अपनी शेयर करना चाह रहे हैं। कभी हमारा काम बहुत अच्छा चलता था, 24 घंटे यानी कि
3 शिफ्ट में हमारे यहाँ काम चलता था। फिर हालात ख़राब हुए। 2014 से हम पर पारिवारिक मुकदमे शुरू हुए, फिर काम भी बंद हो गया और धीरे धीरे हमारी मशीनें भी बिक गईं। अब हम जो भी काम करते हैं उससे हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। घर पर लोन है जिसकी किस्त हम नहीं दे पा रहे हैं। बैंक ने घर नीलामी पर रख दिया है। बैंक ने कोर्ट में मकान के पोजीशन का मुकदमा कर दिया है। बैंक के लोन से संबंधित वकील साहब से बात करी तो पता चला कि लगभग 1 महीने में कोर्ट से बैंक के फेवर में ऑर्डर हो जाता है। यदि बैंक घर पर कब्जा कर लेता है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इस कोरोना महामारी के समय हमें कौन अपना मकान किराए पर देगा, वह भी उस व्यक्ति को जिस पर पारिवारिक मुकदमे हों। मुकदमे की वजह से कोई हमें किराए पर भी मकान नहीं देगा। हमने अपने मुकदमे खुद लड़े हैं। सेशन कोर्ट में 125 में 340 को अलाउ करवाया। डीवी में 10,000 रुपये के अंतरिम गुजारे भत्ते को हाई कोर्ट में खुद लड़कर हमने 0 करवाया। इन 6 सालों में हमने मुकदमेबाजी को इतना सीख लिया है कि किसी भी झूठे मुकदमे को कैसे खारिज कराया जाए, चाहे वो झूठा 125 डीवी 498A बलात्कार या हत्या या कोई भी क्रिमिनल मुकदमा हो, हम उसको बड़े आराम से जिता सकते हैं। कानून में आपके काम की क्या क्या बातें लिखी गई हैं और आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे पढ़कर समझकर वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। कुछ वीडियो में 15 से 20 दिन का भी हमें समय लगा, क्योंकि जानकारी बहुत इकट्ठी करनी पड़ी थी। यदि आप लोगों को लगता है हम जो भी जानकारी आप लोगों को वीडियो द्वारा देते हैं वह अच्छी है तथा आपके काम की है और आगे भी आपको मिलती रहे, तो हमें कुछ आर्थिक सहयोग करें। हमें आर्थिक सहयोग करने के लिए हमारा फ़ोनपे अकाउंट नंबर है 9140075748। ये हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर भी है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। आप में से जिससे जितना भी सहयोग हो सके, 100, 200, 500, 1000, 2000, अपनी मर्ज़ी से हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें जो भी सहयोग करें वह हमें उधार के रूप में करें, जिसे हम आपको बाद में वापस कर सकें। जब हमारे हालात ठीक हो जाएं तो हम आपको वापस कर सकें। हमारे हालात ठीक होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। हमारे हालात जैसे ही ठीक होंगे हम रुपया वापस करना शुरू कर देंगे। जो लोग अपना रुपया वापस लेना चाहते हैं वह रुपया डालने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, जिससे कि हम सेव कर लेंगे। यदि आप में से कुछ लोग भी हमें सहयोग करेंगे तो हम जल्दी और वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और उन तक शेयर करें। साथियों, आज के लिए इतना ही।